नमस्कार दोस्तों, मेरे मन में एक प्रश्न उठा कि ज्योतिर्लिंग तो शिव का होता है, फिर त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मा और विष्णु क्यों विराजमान है? इसके पीछे क्या रहस्य छुपा है? मैंने जब पुराणों में इसकी खोज की तो जो मैंने उसमें पाया वह मैं आज आप सबको सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, यह सिर्फ मंदिर की नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन की कहानी है। भारत में महाराष्ट्र के नासिक में पवित्र स्थान है त्र्यंबकेश्वर। सभी जानते हैं कि ज्योतिर्लिंग हमेशा शिव से जुड़ा होता है, लेकिन त्र्यंबकेश्वर मंदिर में 3 देव ज्योतिर्लिंग के साथ हैं। ऐसा क्यों? इससे जुड़ी आज हम रहस्य पे से पर्दा उठा रहे हैं। पुराणों के अनुसार एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विचार आया कि सृष्टि में सबसे महान कौन। विवाद बढ़ता गया। तभी अचानक धरती से आकाश तक एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। ना उसका कोई आदि दिख रहा था, ना ही कोई अंत। वह कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। महादेव ने शांत स्वर में कहा कि जो इस स्तंभ का प्रारंभ या अंत खोज ले वही सबसे महान कहलाएगा। ब्रह्मा ऊपर की ओर चल पड़े और विष्णु भगवान नीचे की ओर। युग बीत गए, लेकिन दोनों लौट आए खाली हाथ। तब पहली बार ब्रह्मा और विष्णु को यह समझ आया कि शिव सिर्फ एक देवता नहीं, परम सत्य हैं। लेकिन शिव तो आखिर शिव हैं दोस्तों। उन्होंने बताया कि सृष्टि केवल अकेली शक्ति से नहीं चलती, रचना, पालन और संहार, क्योंकि सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा हैं और पालनकर्ता विष्णु। इस कारण तीनों का संतुलन जरूरी है। इसी भाव से उसी क्षण शिव ने अपने भीतर तीनों शक्तियों को ज्योतिपुंज में प्रकट किया। यही कारण है कि त्र्यंबकेश्वर में शिवलिंग में तीनों देव का भाव दिखाई देता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यह है रहस्य। यह इसलिए नहीं हुआ कि शिव को किसी की जरूरत थी दोस्तों, बल्कि इसलिए हुआ कि शिव मानव को समझा सके संतुलन ही जीवन है। त्र्यंबकेश्वर सिर्फ मंदिर नहीं, यह एक संदेश है हम सबके लिए कि जब तक रचना, पालन और संहार एक साथ नहीं चलते, सृष्टि टिक नहीं सकती। इसी स्थान पर ऋषि गौतम, जिन पर गौ हत्या के पाप से मुक्ति के लिए तपस्या की उन्होंने, और गोदावरी नदी प्रकट हुई और पाप से मुक्त किया। इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है शक्ति एक होती है, लेकिन सृष्टि संतुलन से चलती है। और अंत में महादेव ने हमें सिखाया, मैं 3 होकर भी एक ही हूँ। जिसे हम सब जानते हैं, सत्य ही शिव है। दोस्तों, आशा करती हूँ मेरे इस ज्योतिर्लिंग का रहस्य आप सभी को समझ आया होगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी। मिलते हैं अब नए ज्योतिर्लिंग के साथ। नमस्कार।